हरि सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया मुंगेर घाट बेगूसराय बिहार में हुआ था। कितने सन में? 23 सितंबर 1908 को सिमरिया मुंगेर या मुंगेर घाट बेगूसराय बिहार में हुआ था दोस्तों। 24 अप्रैल 1974 को इनकी मद्रास तमिलनाडु में मृत्यु हो गई थी। जिन्होंने वर्ग 2 के जो भगवान के डाकिये कविता लिखी है, तो उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का हम जीवन परिचय डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो इनके माता पिता का नाम बाबू रवि सिंह था और मनरूप कहीं पर मनरूपा देवी मिलता, कहीं पर मनरूप। इनकी माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम बाबू रवि सिंह। पत्नी श्यामवती देवी था और आधुनिक काल के कवि थे। गद्य एवं पद्य में दोनों में रचनाएं की। इन्होंने राष्ट्रवाद के भी कवि हैं और प्रगतिवाद के भी कवि हैं। 1959 में इन्हें 2 पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण मिला 1959 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला रामधारी सिंह दिनकर जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में। इनकी कुछ रचनाएं हैं: उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, समाधिनी, रसवंती, बापू धूप छाए, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, चक्रव्यूह, सीपी और शंख, चक्रव्यूह, आत्मा की आंखें, सूरज का ब्याह, चूहे की दिल्ली यात्रा। आत्मा की आंखें हैं, सूरज का ब्याह है, चूहे की दिल्ली यात्रा है, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल और उजली आग, बट पीपल और हजारी संस्कृति की भी लिखा है इन्होंने। तो इनकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, रश्मिरथी और संस्कृति। तो दोस्तों रश्मिरथी लिखा इन्होंने। रश्मिरथी काव्य है इनका रामधारी सिंह दिनकर का। और रश्मि एक काव्य महादेवी वर्मा जी ने लिखा, रश्मि। और रश्मिरथी काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा। रामधारी सिंह जी ने कुरुक्षेत्र लिखा और रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र लिखा और कुरुक्षेत्र लिखा दूधनाथ सिंह ने भी लिखा। कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र दूधनाथ सिंह ने भी लिखा। दूधनाथ सिंह ने भी लिखा और धर्मक्षेत्र भी लिखा दूधनाथ सिंह ने। धर्मक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी और दूधनाथ सिंह ने भी लिखा कुरुक्षेत्र दोस्तों। तो दोस्तों इनकी कहानी: उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, समाधिनी, रसवंती, बापू, धूप और छांव और नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, चक्रव्यूह और आत्मा की आंखें लिखा। सूरज का ब्याह लिखा। आत्मा की आंखें हैं, सूरज का ब्याह है, चूहे की दिल्ली यात्रा है और अर्धनारीश्वर और रेती के फूल है, उजली आग है, बट पीपल है और हजारी संस्कृति है और कुरुक्षेत्र है। तो आत्मा की आंखें, सूरज का ब्याह, चूहे की दिल्ली यात्रा, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, बट पीपल और हजारी संस्कृति, कुरुक्षेत्र आदि रचनाएं इनकी। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान की डाकिये कविता लिखी। लाई हुई चिट्ठियां, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं, बाँचते हैं। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। एक देश से दूसरे देश को संदेश ले जाते हैं पक्षी। तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिये हैं। तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिये हैं। तो इनका जन्म को पता है 13 सितंबर 1908 को हुआ। 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई। और राज्यसभा के सदस्य भी रहे 1952 से 64 तक। 1952 से 64 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे और गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी रहे 1965 से 71 तक। और छायावाद के श्रेष्ठ कवि भी हैं और प्रगतिवाद के भी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी।